प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सभी अनुभव सच्चे नहीं होते। सच्चे अनुभव नहीं, अनुभव एक्सपीरियंस, यानी जिसको एक्सपीरियंस का, सभी अनुभव सच्चे नहीं हैं। इसी पर हम बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। आध्यात्मिक जो रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए तो बड़ा कीमती है, और सामान्य जीवन में भी। इसको पूरा ध्यान से सुने, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, पसंद आने पर इसको शेयर भी करें, और अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो ही आप ठीक ठीक समझ पाएंगे, और समझे के अनुसार जीवन में उसे उतार भी पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, दरअसल सभी अनुभव, याद रखिए, यहाँ जब अनुभव शब्द की बात आई, एक्सपीरियंस, तो एक जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो अनुभव ही तो है। दूसरा, योग में जब हम अनुभव की बात करते हैं तो उसको अनुभव वो कहा जो जो हमें उस सत्य के द्वारा अनुभूति मिलती है। इसलिए अनुभूति शब्द एक और शब्द है, उसको भी अनुभव कहते हैं। तो यहाँ शब्दों का बड़ा बड़ा अंतर है, क्योंकि कहीं किसी शब्द को जो कहा गया, दूसरे शब्द को दूसरी जगह कुछ और कहा गया। तो यहाँ जो अनुभव है, अब जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, जैसे आप भोजन का है तो उसको भी आप अनुभव ही कर रहे हैं एक तरीके से। जो आप भोजन का स्वाद ले रहे हैं वो आपका अनुभव है कि हमारा अनुभव कैसा रहा। हम कहीं जाते हैं घूमने तो आपका अनुभव होता है, एक होता है या नहीं होता है। तो सभी अनुभव, उस रूप में हम अनुभव की अभी बात कर रहे हैं। तो सभी अनुभव सच्चे नहीं होते। कैसे सभी अनुभव सच्चे कैसे नहीं है? अनुभव प्रमाण नहीं है। शास्त्र ये कह रहे हैं अनुभव प्रमाण नहीं है, क्योंकि अनुभव तो आपको सपने का भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपने का अनुभव हर किसी को हुआ होगा। हर किसी ने सपना तो देखा होगा अपने जीवन में। अब बताइए, सपना क्या सच्चा होता है? नहीं होता। यानी सपना जब सच्चा नहीं होता, सपने का अनुभव तो हुआ। अनुभव करने वाला कौन? हम स्वयं। हमने स्वयं ने सपना देखा। आपका सपना कोई और थोड़ी देखता है, आप ही देखते हैं। मेरा सपना कौन देखेगा? मैं ही देखूंगा, कोई और थोड़ी देखेगा। तो सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या सपने अनुभव, जो सपने का अनुभव, ये सच्चा है? सपना तो जैसे ही आप जागे और झूठा हो गया, यानी ये अनुभव झूठा हो गया। ऐसे ही आप जब गहरी नींद में होते हैं तो गहरी नींद का अनुभव करते हैं, लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो वो अनुभव झूठा हो जाता है। और जब आप सपने में चले जाते हैं, जैसे हम जब सपना देख रहे हैं, तो उस समय के लिए ये जो संसार है हमारा, ये झूठा हो गया। आप तो सपने में हैं अभी, उस समय तो आप वहाँ पे हैं ना। यानी ये जो संसार आप अनुभव कर रहे हैं, इस संसार को जो आप अनुभव कह रहे हैं, हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि ये अनुभव झूठे हैं, ये सच्चे अनुभव नहीं है। तो सभी अनुभव सच्चे नहीं हैं। तो सच्चा अनुभव क्या? वास्तव में सच्चा अनुभव है क्या? जो आपको परमार्थ पथ की दूरी तय कराए। वो उस रास्ते में मिलने वाली जो जो अनुभूतियां हैं, वो वास्तव में अनुभव है। लेकिन वो भी सच्चा नहीं। सच्चा अनुभव एकमात्र सत्य ही है। बस वही अनुभव सच्चा है। और सच्चा अनुभव कब? जब ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं। जब दृष्टा, यानी दृष्टा कौन? जो सब देख रहा है। दृश्य कौन? जो सब चीजें हो रही हैं, जैसे कुछ सुनाई दे रहा, कुछ हमें दिखाई दे रहा, ये सब दृश्य कहे। शास्त्र की भाषा में आपसे बात की जा रही है। और दर्शन क्या? एक दृष्टा जिस दृश्य को देख रहा है वो दर्शन है। ये जो क्रिया है देखने की, ये दर्शन है। ये तीनों जब एक हो जाएं, अब हम दूसरे शब्द में बात करें, दूसरे रूप में बात करें, ध्याता, ध्येय और ध्यान। अगर हम ध्यान की बात करें, जब कोई साधक ध्यान करता है तो जिसका वो स्वयं ध्याता है और जिसका वो ध्यान कर रहा है, ध्याता, ध्येय, वो ध्येय है। और ये जो क्रिया हो रही है दोनों के बीच, ये ध्यान है। ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये तीनों एक हो जाएं तो सत्य प्रकट होता है। तो सत्य प्रकट होता है। ये अनुभव जब हो जाएगा
वास्तव में यही एकमात्र सच्चा है, क्योंकि यही राम निरंजन न्यारा रे। ऐसा नहीं है कि सारे अनुभव होते नहीं हैं, अनुभव तो ये भी हो रहे हैं। अनुभव आप खाने का भी कर रहे हैं, अनुभव आप और भी चीज़ों का कर रहे हैं। आप जीवन में गाड़ी चलाते हैं तो आप क्या, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो ही रहा है। लेकिन क्या वो सच्चा है? सच्चा नहीं है। सच्चा तो ये शरीर ही नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं सच्चा तो ये तुम्हारा शरीर नहीं है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से सच्ची हो गई जो आप संसार में कर रहे हैं? इसलिए कहा सभी अनुभव, सारे अनुभव सच्चे नहीं है। सच्चा एकमात्र अनुभव है। वे अनुभव जो आपको सत्य के रास्ते में मिल रहे हैं वे सच्चे, और एकमात्र अनुभव सच्चा है समाधि का। और जब आप उस तत्व को पा जाते हैं, उस परम को पा जाते हैं, फिर सभी अनुभव, फिर तो सिया राम मैं सब जग जानी। जब सारा संसार ही वो जब एक बार आपने उसको जान लिया, उस परम को प्राप्त कर लिया, तो सारे अनुभव फिर सच्चे हो जाते। क्योंकि आप फिर प्रकृति का अनुभव ही नहीं करते, प्रकृति के गुणों के ऐसा नहीं है कि प्रकृति का अनुभव नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन आप प्रकृति के पार की सत्ता के सदा संपर्क में रहेंगे। ये महापुरुष, ये वास्तविक सच्चा अनुभव है। बाकी सभी अनुभव तो झूठे हैं। हमारे संत कह रहे हैं, इसी में आगे कह रहे हैं, मोह निशा सब सोव निहारा। वो कह रहे हैं सारा संसार ही सो रहा है। इस मोह क्या कि कोई मेरा पिता है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा पति है, कोई मेरे बच्चे हैं, कोई मेरे मित्र हैं, कोई मेरे प्रियजन हैं। ये सारे अनुभव मोह निशा सब ये मोह है। ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा पैसा है, इतना मेरा नाम है। मोह निशा, ये मोह रूपी रात्रि कही संतों ने, सब सो बनिहारा, इसमें सब सोए हुए। देखत सपन अनेक प्रकार, वो तरह तरह के सपने देख रहे हैं या नहीं? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चे पैदा करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई बहुत अधिक स्वास्थ्य बनाना चाहता है। लेकिन जितने भी सब अनुभव कर रहे हैं सब झूठे ही तो हैं, सब मन के ही तो पट प्रसार है। ये सारा संसार मन का ही तो प्रसार है, फैलाव है, और है क्या? तो क्या ये सारे अनुभव सच हैं? ये तो मोह निशा में डूबे हैं सब, और बस उसी माया में, उसकी उपस्थिति से, उपस्थिति किसकी? सत्य की। उस सत्य की उपस्थिति से प्रकृति संचालित है, और प्रकृति ये त्रिगुणमयी है। तो उस त्रिगुणमयी प्रकृति से सारे जीव काम कर रहे हैं। ये त्रिगुणमयी प्रकृति लगातार सतत निरंतर है, तो लगातार सब काम करने में लगे हुए हैं, सपने देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही समय आएगा सब खींच लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अनुभवी कौन, जागृत कौन? या जग जागत जामिनी जोगी, जो जोगी है, परमारथी प्रपंच वियोगी, जो संसार के प्रपंचों से अपने को अनासक्त कर लेता है, उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें डूबता नहीं, उससे अलग रहने की जिसमें क्षमता आ गई, जिसका मन अब परमात्मा में लगाने लगा, वो उस ओर लगाने लगा कि उसे सच्चा अनुभव तो हो जीवन का, कि वास्तव में जीवन क्या है, क्या जन्म मृत्यु होते हैं, सच्चे हैं ये, सदा रहने वाला तत्व कौन सा है? जब जन्म मृत्यु ही सच नहीं, शास्त्र ये कह रहे हैं कि जीवन मृत्यु, ये जो हमें जन्म मृत्यु लग रहा है, ये भी सच्चा नहीं। ये अनुभव भी दरअसल मन का है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, सत्य अनुभव नहीं। तो और जितने भी इसके अनुभव होंगे वे सारे वैसे ही झूठे हो गए। अनुभव तो एकमात्र जो सच में अनुभव है वो एकमात्र सत्य का है, उपस्थिति है, और वो परमात्मा सदा है, सर्वदा है, सब में है, सर्वत्र है। ये उसकी विशेषता है। तो याद रखिए, सारे अनुभव सच्चे नहीं है, सभी अनुभव सच्चे नहीं है। सभी एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं जीवन में ये सच्चे नहीं है। आप तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब का अनुभव कर रहे हैं, ये सच्चे नहीं है। वास्तविक अनुभव तो सत्य का है। तब जब ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक हो जाते, तब जन्म होता है वास्तव में जीवन में अनुभव।
वास्तव में तब आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं कुछ। उससे पहले तो प्रकृति की चीज़ों में ही हम उलझे पड़े। बस यही बात हमारे महापुरुषों ने, संतों ने कही है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अनुभव के बारे में, और शब्दों को भी कहीं अनुभव को किसी और रूप में लिया गया है और कहीं किसी और रूप में। तो यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो परम से थी, वो सत्य के अनुभव की बात थी। वास्तव में अनुभव क्या है, और हमें जो ये संसार में हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, अच्छा बुरा लाभ हानि, ये सारे अनुभव झूठे हैं। सच्चा अनुभव तो एकमात्र है, सत्य का है। क्योंकि ये तीनों बुद्धि की अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागृत यानी ये संसार में आप, ऐसे ही स्वप्न में भी है आप, ये भी एक अनुभव है, स्वप्न का अनुभव है, ऐसे ही संसार का अनुभव, और ऐसे ही सुषुप्ति का अनुभव भी। तो इससे परे जो परमात्मा है, इस जगत से परे, वो वास्तव में आप जान जाएंगे तो ही अनुभव हुआ, तो आपने जीवन को वास्तव में जाना, एक्सपीरियंस किया। उससे पहले तो बस आप इसी को माया का उलझे हैं आप, प्रकृति में ही। आपको ये बातें कुछ समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।